हेलो दोस्तों, एसएसएमई विजन पर आपका स्वागत है। कि सनातन धर्म विश्व के सभी धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। परंपरागत वैदिक धर्म जिसमें परमात्मा को साकार और निराकार दोनों रूपों में पूजा जाता है। ये वेदों पर आधारित धर्म है जो अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए हैं। अनुयायियों की संख्या के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। संख्या के आधार पर इसके अधिकतर उपासक भारत में हैं और प्रतिशत के आधार पर नेपाल में है। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में यह एकेश्वरवादी धर्म है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या हमेशा बना रहने वाला। सनातन अर्थात जो सदा से है, जो सदा रहेगा, जिसका अंत नहीं है और जिसका कोई आरंभ नहीं है, वही सनातन है। परमपिता परमात्मा ने ही सब मनुष्यों के कल्याण के लिए वेदों का प्रकाश सृष्टि के आरंभ में किया। जैसे जब हम नया मोबाइल लाते हैं तो साथ में एक दिग्दर्शिका मिलती है कि इसे यहां पर रखें, इस प्रकार से बरतें, अमुक स्थान पर न ले जाएं, अमुक चीज के साथ न रखें आदि। उसी प्रकार जब उस परमपिता ने हमें ये मानव तन दिए तथा ये संपूर्ण सृष्टि हमें रच कर दी, तब क्या उसने हमें यूं ही बिना किसी ज्ञान व बिना किसी निर्देशों के भटकने को छोड़ दिया? जी नहीं, उसने हमें साथ में एक दिग्दर्शिका दी कि इस सृष्टि को कैसे बरतें, क्या करें, ये तन से क्या करें, इसे कहां लेकर जाए, मन से क्या विचारे, नेत्रों से क्या देखें, कानों से क्या सुने, हाथों से क्या करें आदि। उसी का नाम वेद है। विश्व में केवल हिंदू धर्म ही ज्ञान पर आधारित धर्म है। बाकी सब तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। इसलिए हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। एकमात्र हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो समय समय पर अपने नियमों की समीक्षा करके उनमें सुधार करता रहा है। हिंदू धर्म एक खुला धर्म है जो विचार से नहीं अपितु विवेक से विकसित हुआ है। इसके विपरीत अन्य धर्म, चाहे वह इस्लाम हो, चाहे ईसाई या कोई अन्य, सभी बंद धर्म है जो एक व्यक्ति मात्र के विचारों पर आधारित है और जो यह मानकर चलते हैं कि समय अपरिवर्तित रहता है और व्यक्ति का विवेक भी। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेदों में क्या है? वेदों में कोई कथा कहानी नहीं है। वेद में तिनके से लेकर परमेश्वर पर्यंत वह संपूर्ण मूल ज्ञान विद्यमान है जो मनुष्यों के जीवन में आवश्यक है। मैं कौन हूं? मुझमें ऐसा क्या है जिसमें मैं की भावना है? मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा सिर, मेरा शरीर, पर मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरा तन तो यहीं रहेगा, तो मैं कहां जाऊंगा? परमात्मा क्या करता है? मैं यहां क्या करूं? मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे यहां क्यों भेजा गया? इन सब का उत्तर तो केवल वेदों में ही मिलेगा। रामायण व भागवत व महाभारत आदि तो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनसे हमें सीख लेनी चाहिए और इन जैसे महापुरुषों के दिखाए सन्मार्ग पर चलना चाहिए। राजनीति और सनातन धर्म। पिछले कुछ दिनों में सनातन धर्म को लेकर जितनी राजनीति हुई है उतनी शायद पिछले कुछ महीनों में मिलाकर ना हुई हो। सनातन धर्म की बात करते हुए डीएम के लीडर उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों की तरह है। इस मामले में उदयनिधि के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। इसके साथ ही कर्नाटक के मिनिस्टर प्रियंक खड़गे ने भी सनातन धर्म पर टिप्पणी की। इसके बाद से ही वाद विवाद का सिलसिला शुरू हो गया है। इन दोनों मिनिस्टर्स के खिलाफ सिर्फ एफआईआर नहीं हुई है, बल्कि पक्ष और विपक्ष की लड़ाई सनातन धर्म पर शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे पांडवों और कौरवों की लड़ाई से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश में की एक रैली में भी कहा कि विपक्षी दल सनातन धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं। कुल मिलाकर सनातन धर्म पर जोरों से राजनीति शुरू हो गई है। राजनेताओं के अलग अलग भाषणों को देखें तो यहां सनातन धर्म को हिंदू धर्म माना गया है। हालांकि यहां भी 19वीं सदी की परिभाषा देखने को मिलती है और लोग खुद को कट्टर सनातनी कहने में हिचकते नहीं हैं। सनातन धर्म के बारे में हम अगले भाग में ये जानेंगे कि क्या सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक है। वीडियो पसंद आया
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपसे मिल सके। सबसे पहले धन्यवाद।